अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो चले हम अपनी बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ली है, तकरीबन हाफ़ केजी चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और थोड़ी-सी अदरक मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। काली मिर्चें हैं कुटी हुई, तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है मैंने। तो चलें अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने। और अब इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और अब यहाँ पर हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, आसानी से और जल्दी से बनकर तैयार होने वाली है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट हो चुका है फ्राई। और अब इसके अंदर मैं चिकन को शामिल कर दूँगी। और चिकन शामिल करने के बाद अब हमने चिकन को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई करना है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। और इतना फ्राई करना है इसको कि चिकन का जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं हमारी चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी है फ्राई। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं, जिनको मैं स्लाइस में कटिंग कर चुकी हूँ। ये मैं कर रही हूँ बीच में शामिल। और इसी के साथ में कुटी हुई काली मिर्चें भी हैं, ये मैंने कर दी हैं बीच में शामिल। और साथ ही अब मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर के मैंने 2 पीसेस कर लिए थे। और टमाटर डालने के बाद अब मैं ऊपर से कर दूँगी इसको कवर, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ और जो चिकन है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से हो चुके हैं सॉफ्ट। और अब आसानी के साथ इसका जो छिलका है वो हम उतार देते हैं। इसी तरह सारे टमाटर के ऊपर से छिलका हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर अब हमने करनी है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भुनाई, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। और जो टमाटर का पानी है वो भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और अब आप आसानी के साथ घर में पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मिनटों में तैयार हो जाती है। आपको बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका दिल करे आप इसी तरह इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी भुना हुआ कुटा ज़ीरा। आप सादा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़ीरा लेके उसे थोड़ा-सा तवे पर भून कर डाला जाए तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर हो जाता है कढ़ाई के अंदर। तो ये डालने के बाद हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक शामिल कर रही हूँ। और अब इसको भी अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं आपको एक डिश में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई है हमारी पेशावरी चिकन कढ़ाई। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है इसके ऊपर। बहुत ही मज़े की हमारी पेशावरी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। ऊपर से हम हरा धनिया और अदरक के साथ गार्निशिंग करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।